तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट के लिए लेकर के आए हैं अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले बच्चों हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ इसके सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई थी। ये हमारा इस चैप्टर पर लास्ट वीडियो है, और जिन बच्चों ने हमारे इस चैप्टर के वीडियो ना देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 12th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके आप लोग पहले चैप्टर 2 के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने सारे सूत्रों को कवर किया है और बताया है सारी कॉन्सेप्ट को। तो चलिए बच्चों, आज ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, और इसके साथ ही इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज करेंगे। हम लोग समझेंगे हम लोग कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले परीक्षा में आते रहे हैं या इस वर्ष उनके आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, आज 5 सितंबर है, तो आज शिक्षक दिवस भी है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोगों का हमेशा यही आशीर्वाद रहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर क्षेत्र में जाएं और दिन रात तरक्की करें और हमसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएं। एक शिक्षक तो उसी जगह पर रहता है लेकिन अपने बच्चों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और एक नई दिशा देता है। इसी प्रयासरत में हमारी पूरी जीनियस की टीम लगी रहती है। तो आप सभी को बच्चों शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए बच्चों, लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन और शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दिया गया है, यदि कॉट इनवर्स 4/3, यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर में दिया है x, तो हमसे बोला जा रहा है तो cos 2x का मान ज्ञात करें। तो cos 2x का मान ज्ञात करें, ये बच्चों हमें क्वेश्चंस दिया गया है। तो हम लोग समझेंगे बच्चों किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये बच्चों हमें दिया गया था कॉट इनवर्स 4/3, इसके बराबर कितना था x। हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो 4/3 बराबर हो जाएगा कॉट x। इधर बच्चों यहाँ इनवर्स था, ये उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट x। इसको सीधा करके लिखेंगे तो कॉट x बराबर 4/3। तो कॉट थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बटे लंब। ये आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब। ये हो गया बच्चों। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे 90 डिग्री। इसे हम लोग मान लेंगे x, a, b और c। ट्राइंगल बना लिया बच्चों। आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। ऐसे बच्चों अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा 90 के सामने कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब। तो बच्चों AC कितना निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर हटा दो रूट लगा दो, तो ये बच्चों 5 निकल के आ जाएगा। तो AC की वैल्यू हमारी हो गई 5। तो ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमें बच्चों वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें मान चाहिए था cos 2x। तो बच्चों हम लोग जानते हैं cos 2x के हमारे 4 सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों साइन टू थीटा के 2 सूत्र होते हैं और टेन टू थीटा का 1 सूत्र होता है। ये बच्चों 2 थीटा के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जिन बच्चों को याद ना हो वो लोग याद अवश्य कर लें। तो देखते हैं बच्चों, इसमें से हमें यहाँ पे किसी की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग लगा देते हैं बच्चों। इसके लिए वैसे देखा जाए तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, हालांकि बिना इसे निकाले भी लगा सकते थे। दोनों तरीके बता देते हैं बच्चों। अगर आपको ये कॉस वाला सूत्र पता है तो ये वाला लगा दें, या साइन वाला पता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये लगा दें। तो 1 माइनस 2 और साइन एक्स, साइन थीटा बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो साइन एक्स की जगह 3/5 हम लोग रख सकते हैं।
तो 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। तो इधर बच्चों हो जाएगा 9 दूनी 18 बटे 25। 25 अगर 25 में से 18 चले गए तो बचेगा 7 बटे 25। तो ये बच्चों क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका बच्चों ये है, ट्राइंगल बना के हम लोग कर सकते हैं। अगर साइन का साइन वाला सूत्र आता हो या इसका कॉस वाला सूत्र पता है तब भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग ट्राइंगल बनाना ना चाहें तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट करेंगे, हम साइड हट जाते हैं, इसे नोट करेंगे और देखते हैं इसका दूसरा तरीका। देखेंगे बच्चों इसका दूसरा तरीका कैसे। अगर cot x का मान इतना है बच्चों तो यहाँ पे tan x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/4। और फिर बच्चों हम लोग cos 2x का ये tan वाला सूत्र लगा देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये अथवा करके बच्चों दूसरा मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan x की वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस ये भी 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9/16 और ये भी 9/16। तो बच्चों 16 एलसीएम लेके कट जाएगा। ये 16 कम 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7। और जब 16 कम 16 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों 25। आंसर फिर भी बच्चों कितना आएगा 7/25। तो आप लोग चाहें तो इसे ट्राइंगल बना के लगा सकते हैं और चाहें तो बिना ट्राइंगल के डायरेक्ट ही cos 2 थीटा का tan वाला सूत्र लगा के लगा सकते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इन्हें नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5। सिद्ध करो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। कॉस इनवर्स 84/85। ये बच्चों हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस दिया गया है और हमें इसमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए हम लोग समझते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। उससे पहले एक काम ये करते हैं बच्चों, इधर हमें ये कॉस लाना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे जो ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, इसे हम अगर x मान लें तो 3/5 बराबर ये साइन हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन x। तो बच्चों साइन x का मान अगर इतना है तो हमें एक फार्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो बच्चों यहाँ वैल्यू रख देते हैं, साइन x की जगह 3/5। तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, ये 9/25, यानी 25 में से 9 गए 16/25 मतलब 4/5। ये बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, cos x की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इधर आ जाएंगे, दूसरे वाले को हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स 8/17। इसके बराबर बच्चों हम लोग मान लेते हैं बाई, इधर x माना इसे बाई। तो 8/17 बराबर हो जाएगा बच्चों साइन बाई। अगर इसी प्रकार बच्चों हम लोग कॉस बाई निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, स्क्वायर हटा दें तो क्या लगा दें, अंडर रूट। ये बच्चों हम लोग फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं, हाई स्कूल का ये सूत्र है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई का मान 8/17, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 64 और ये 289। और सॉल्व करेंगे, 289 में से 64 जाएंगे 225, यानी 225 होता है बच्चों 15 का और 289 होता है 17 का। तो cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15/17। अब हमें बच्चों वैल्यू पता हो चुकी है सभी की, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं।
किसका बच्चों फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखिए हमें चूंकि कॉस में लाना है तो हम लोग कॉस का सूत्र लगा देते हैं। इस साइड देख लेते हैं बच्चों, यहाँ हमारी जगह बची हुई है तो कॉस, इधर आपको दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस वाई बराबर, बच्चों क्या सूत्र होता है? लेफ्ट से लिखते हैं इधर से, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर, दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ दिख रहा है। क्या सूत्र होता है? कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। ये बच्चों हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने किसका फॉर्मूला लगाया? कॉस ए माइनस बी का। वैल्यू बच्चों रख देते हैं, देखें वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे cos x का मान कितना है? cos x का मान है 4/5, 4/5। cos y का मान बच्चों कितना है? 15/17, 15/17 प्लस sin x का मान बच्चों 3/5, और sin y का मान बच्चों कितना है? 8/17। तो हम लोग देखेंगे 17×85, 17×85 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, तो ये है 15 चक्कू 60 और 8 या 24, तो ये हो गया बच्चों कितना? 84/85। ये किसके बराबर हो गया बच्चों? cos x माइनस वाई के बराबर। तो x माइनस वाई बराबर, ये cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 84/85 हो जाएगा बच्चों। अब ये x और y की वैल्यू बच्चों वापस करो, x की जगह साइन इनवर्स 3/5, तो x की जगह साइन इनवर्स 3/5 प्लस बाई माइनस है, ये जो बाई है बच्चों, बाई की जगह कितना है? साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17, और बराबर इधर है बच्चों कॉस इनवर्स 84/85। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ आ गई। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। आप लोग बच्चों क्वेश्चन को नोट करेंगे, हम इधर साइड हो जाते हैं, आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, यहाँ पे चमक पड़ रही है हल्की सी, ये चमक पड़ रही है, और यहाँ, तो इतनी जगह में चमक पड़ रही है, ठीक है, इस जगह में नहीं लिखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1, और अपान में दिया है ए माइनस बी, और आगे दिया गया है प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1, कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपान में है बी माइनस सी, फिर है कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपान में है सी माइनस ए, सी माइनस ए, और बराबर बच्चों हमें 0 लाना है, ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। तो देखेंगे बच्चों ये सूत्र पे आधारित क्वेश्चंस है, केवल जिन बच्चों को इसका सूत्र आता है वो बच्चे देखते ही इसका आंसर टिक कर देंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। अब कैसे आएगा बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चंस आते ही आपके दिमाग में सूत्र क्लिक करना चाहिए कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। देखते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉट इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉट इनवर्स को बच्चों अगर हम tan इनवर्स में चेंज करें तो ये हमारा एंगल पलट जाता है, यानी a माइनस बी और ए बी प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। इधर बच्चों ये tan इनवर्स b माइनस सी अपान बी सी प्लस 1, और इधर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस ए अपान सी ए प्लस 1। इतना कर लिया बच्चों। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। ये बच्चों इसी प्रकार किसका सूत्र हो जाएगा? tan इनवर्स b
माइनस tan इनवर्स सी का हो जाएगा। ये बच्चों किसका हो जाएगा, tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। ये बच्चों फार्मूला होता है, हमने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, तो कैसे हो जाएगा बच्चों देखते हैं। ये tan इनवर्स ए ये प्लस का है और tan इनवर्स ए माइनस का है, tan इनवर्स बी माइनस का है, ये प्लस का है, tan इनवर्स सी ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो बच्चों कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 0, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो इसे बच्चों जैसे सूत्र याद होगा तो वो आसानी से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स n अपान n प्लस 1 सिद्ध करो tan इनवर्स n अपान n प्लस 1। ये दिया गया है माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1 इक्वल बच्चों में लाना है 3 पाई अपान 4। 3 पाई अपान 4 ये बच्चों में क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे बच्चों, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका बच्चों फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये बच्चों लोग फार्मूला लगा देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं बच्चों, इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखेंगे पहले एक बार tan इनवर्स n अपान n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1। तो ये बच्चों हमारा x का कार्य कर रहा है और ये y का, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी। ये बच्चों फार्मूला होता है। ये यहाँ पे बच्चों b लिखा हुआ है, थोड़ी सी चमक पड़ रही है बोर्ड पे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b और ये इक्वल हमारा ये होता है। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है, हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ये a का कार्य कर रहा है और ये b का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स a की जगह n अपान n प्लस 1, b की जगह 2n प्लस 1 और अपान में 1 प्लस a की जगह n अपान n प्लस 1 इंटू b की जगह 2n प्लस 1। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा n प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो n और माइनस, अब बच्चों n प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n और प्लस 1। ये बच्चों हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अपान में आते हैं, अपान में बच्चों इसके नीचे एक करेंगे तो यहाँ भी हमारा एलसीएम आएगा n प्लस 1। कितना आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, और n प्लस 1 का बच्चों इधर होगा तो हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस n का अंदर होगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस n। कितना, तो बच्चों ये n प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। देखते हैं बच्चों कितना बचेगा, इधर अंदर एंट्री करवाएंगे इसकी, तो इधर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये n माइनस 2n स्क्वायर, n माइनस 2n स्क्वायर, इधर बच्चों 2n और n 3n हो गया, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। अपान में कितना बचा है बच्चों, 2n स्क्वायर और n 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये नीचे बचा हुआ है। ऊपर बच्चों क्या करेंगे, माइनस, सबसे पहले देखेंगे ये माइनस का 2n स्क्वायर और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस 1। नीचे यही हमारा बच्चों सेम लिखा हुआ है, केवल चिन्ह का अंतर है।
तो ऊपर से बच्चों क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, और नीचे है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो ये बच्चों पूरा पूरा हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर बचेगा बच्चों -1। अब जो 10 होता है बच्चों, -1 किसकी वैल्यू होती है, 135 की। तो इसे बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 3π/4, क्योंकि 10 135 का मान बच्चों होता है माइनस का 1। अब हम लोग ये 10 यहाँ से हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3π/4, और यही हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अगर ध्यान देंगे बच्चों तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आंसर हमारा सामने ही रखा था, 3π/4 लाना है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं बच्चों और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा है बच्चों, सिद्ध करो क्या दिया गया बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1/x, इस पे अंडर रूट है, -1 और अपान में है x। ये बच्चों में इतना दिया गया है, बराबर 1/2 tan इनवर्स x, बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ये बच्चों क्वेश्चंस है और ये हमको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड को लाना है। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी प्रतिस्थापन करेंगे। x की जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे इसका रूट भी हट जाए और tan भी हट जाए। कुल मिला के हमारा टारगेट रहता है बच्चों, इस x की जगह ऐसा मान रखो जिससे ये रूट यहाँ से हट जाए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माना x बराबर tan थीटा। tan थीटा रखने से बच्चों ये 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, जो कि sec स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने की वजह से इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, x बराबर tan थीटा उठा के इसमें रखते हैं। तो ये हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में -1 अपान में tan थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा -1 अपान tan थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट चल ही रहा है। तो ये बच्चों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा sec थीटा -1 अपान tan थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर tan इनवर्स सेक को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस और -1 अपान में बच्चों ये tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी बच्चों हमने सेक और tan को सबको साइन कॉस के टर्म में कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस और नीचे कॉस, तो एलसीएम एलसीएम कटेगा। तो यहाँ हमारा बच्चों बचेगा, ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारा बचेगा साइन थीटा। इतना बच गया बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ बच्चों cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाओ कि ये 1 कट जाए। तो इसमें हम लोग लगा देते हैं ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब बच्चों यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा बचता है, जब यहाँ केवल थीटा होता है तो यहाँ थीटा बटे 2, यानी इस एंगल का यहाँ आधा हो जाता है। नीचे बच्चों हम लोग लगा देंगे साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
तो इधर देखेंगे बच्चों ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हमारा है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इतना है बच्चों। अब 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो हमारा बच्चों क्या बचा, tan इनवर्स, एक साइन एक कॉस बचा, तो ये हमारा हो गया tan थीटा बाई 2। tan tan बच्चों कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ थीटा बटे 2। अब बच्चों ये जो थीटा है हमारा, तो थीटा की वैल्यू हम वापस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था ये, यहीं से बच्चों अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स इधर जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह बच्चों क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, तो यहाँ थीटा की जगह 1/2 ऐसे रखें और थीटा की जगह tan इनवर्स x, यही बच्चों हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो आशा करते बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट, अच्छे से आप लोग इसे नोट करेंगे, समझेंगे, और हम लोग बढ़ेंगे बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस चैप्टर से बच्चों कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। इससे पहले शायद 2 वीडियो हमारे 10-10 मिनट के पड़े हुए हैं, एक 10 मिनट का है, एक शायद 15 मिनट का, ऐसे ही कुछ है, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताया है। एक वीडियो और शायद 40 मिनट का पड़ा हुआ है, एक वीडियो ये है। इनके बाहर बच्चों कुछ फंसने वाला नहीं है, ये टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट सारी यही है, फार्मूले सब यही है। आप लोग अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा सब कुछ परीक्षा में आने वाला ही है। तो आप लोग भरोसा करें और इन्हें अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, साइन इनवर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटे, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटे 5, ये बच्चों है, और आगे लिखा हुआ है का मान है, का मान है। ये बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 3 पाई बटे 5, बी ऑप्शन से यहां दिया गया है -7 पाई बटे 5, सी ऑप्शन दिया गया है पाई बटे 10, और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है -पाई बटे 10। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझेंगे हम लोग बच्चों कैसे करेंगे। तो देखते हैं बच्चों 33 पाई बटे 5 है, तो इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे। साइन इनवर्स कॉस, देखो बच्चों जब भी हमारी वैल्यू 2 पाई से ऊपर चली जाती है, यानी 360 से ऊपर जाती है, तो हमेशा 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा रहता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस, इसे लिख देते हैं 3 पाई बटे 5। देखेंगे बच्चों करके, 6 पंचे 30, 30 और 3 33, 33 पाई बटे 5, वही बिल्कुल हो गया बच्चों। कितना हमने लिख दिया, 6 पाई प्लस 3 पाई बटे 5। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 से का 30, 3 33 पाई बटे 5, वही हमारा रहेगा। तो ये बच्चों 6 पाई प्लस थीटा ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश में। हम जानते हैं बच्चों प्रथम में सब कुछ हमारा प्लस का रहता है, त्रिकोणमितीय के जितने अनुपात है सब प्लस के। तो ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉस, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बटे 5, क्योंकि कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब बच्चों 3 पाई अपॉन 5 का मतलब कितने डिग्री हो गया, 108, यानी अब ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों जब ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में कॉस हमारा निगेटिव होता है, इसका होता है बच्चों नेगेटिव होता है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स और कॉस, क्योंकि बच्चों हमारा ये सेकेंड में किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो देखेंगे
तो इसे ऐसा करते हैं बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है ये वाला, ये हमारा होता है 90 प्लस थीटा। तो इसे बच्चों 90 से चेंज करते हैं। 90 का मतलब वही होता है पाई/2। तो इसमें हमें कितना बच्चों प्लस करना चाहिए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कॉस की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन, और पाई/2 मतलब 90, और 90 में अगर हम लोग पाई/10 अगर हम लोग प्लस करते हैं 90 प्लस थीटा, पाई/10 का मतलब बच्चों 18 डिग्री तो होता है, पाई मतलब 180 और 10 का डिवाइड करेंगे तो 18, तो ये 90 प्लस 18, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। साइन इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों इसमें अगर हम लोग करेंगे 90 प्लस थीटा में, तो ये हमारा साइन बदल के कितना हो जाएगा कॉस, और ये आ जाएगा। दूसरा बच्चों ये कि इसमें ये जो वैल्यू है ये हमारी नेगेटिव होती है। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे साइन, अभी यहाँ पे बच्चों कॉस ही रखते हैं, कॉस कॉस। अब जब इसे हम लोग बच्चों चेंज करेंगे साइन इनवर्स, पाई/2 केस के कारण कॉस हमारा चेंज होगा, तो इधर हो जाएगा साइन, और ये लेकिन आ जाएगा बच्चों निगेटिव का, साइन ये माइनस का आ जाएगा पाई/10, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, कॉस हमारा निगेटिव होता है। तो जो निगेटिव वैल्यू है वो हमने बच्चों यहाँ लगा दी। अब हम लोग ये साइन साइन यहाँ से हटा सकते हैं, तो आंसर हमारा निकल के आएगा माइनस का पाई/10। तो -पाई/10 बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। -पाई/10 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों एक बार हम लोग इसे फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इधर बच्चों 33 पाई/5 को हमने क्या लिखा, 6 पाई प्लस 3 पाई/5। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहता है, तो कॉस हमारा जैसा था वैसे ही रहा, पॉजिटिव ही रहा, और हमारा पीछे वाला एंगल आ गया। इसका मतलब बच्चों होता है 108। 108। अब 108 बच्चों हमारा कौन से चतुर्थांश में होता है, इसमें होता है सेकंड में। सेकंड में बच्चों कॉस हमारा निगेटिव रहता है, तो 108 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 18, ऐसे लिख सकते हैं। 90 का मतलब बच्चों होता है पाई/2, और ये 18 का मतलब हो जाएगा पाई/10। तो इसे बच्चों जो हम लोग हल करेंगे 90 के केस में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, तो यही जो निगेटिव है इसे हम लोग चाहें तो बच्चों ऐसे एक बार लिख सकते हैं, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, ऐसे लिखेंगे, और अगली लाइन में इसको चाहो बच्चों तो एक लाइन इधर बढ़ा दो, साइन माइनस का पाई/10 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहां से -पाई/10 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों 90 प्लस में यहाँ पे हमारा कॉस निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव आया। 90 के केस की वजह से कॉस हमारा किस में बदल गया, साइन में। तो हमारा हमने बच्चों ये जो माइनस है ये एंगल में कर दिया, साइन साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -पाई/10। तो इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन से आप लोग सावधान रहें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तभी आप लोग इनसे प्रिंसिपल वैल्यू में क्वेश्चंस सही कर पाएंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब सही है बच्चों, अब तो चमक नहीं पड़ रही है ना, ये वाली लाइट की चमक थी, इसे हमने हटा दिया है, अब ठीक है। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों 2 sec इनवर्स 2, 2 sec इनवर्स 2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए गए बच्चों पाई/6, 5 पाई/6, पाई/6, 5 पाई/6, और सी और डी। सी ऑप्शन है बच्चों 7 पाई/6, और डी ऑप्शन है बच्चों लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है 1। देखेंगे बच्चों
ये फिर से हमारा प्रिंसिपल वैल्यू से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखेंगे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों हमको माइक की बैटरी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी तरह से चार्ज नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाए और कब क्लास अधूरी छूट जाए, तो इसलिए चेक करना पड़ता है बार बार। देखेंगे बच्चों ये 2 sec इनवर्स, ये बच्चों जो 2 होता है वो sec में किसकी वैल्यू होती है? हमें बच्चों पता है कि cos 60 का मान होता है 1/2, और इसको अगर उल्टा करेंगे तो sec 60 यानी 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे? sec π/3 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। प्लस साइन इनवर्स, ये बच्चों साइन में होती है 30 की, तो 30 का मतलब हो जाएगा π/6। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये sec और sec हट जाएगा तो इधर हो जाएगा 2π/3, 2 ये वाला π/3 एंगल वाला, प्लस इधर बच्चों हो जाएगा π/6। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 6, 3 का 6 में 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, तो ये पाई, तो ये बच्चों हो जाएगा 5π/6। ये तो बच्चों सिंपल था, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? बी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा 5π/6। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों साइन, और ब्रैकेट में है हमारा π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और का मान है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखेंगे इसके ऑप्शंस को, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन है हमारा 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है बच्चों 1/4 और डी ऑप्शन बच्चों इसमें दिया गया है 1। तो देखेंगे बच्चों ये भी थोड़ा सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है, समझेंगे। ये बाहर हमारा बच्चों साइन है, तो साइन को हम लोग रखेंगे इधर π/3 और माइनस। ये बच्चों साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव होता है तो ये जितने डिग्री की वैल्यू होती है उसके साथ नेगेटिव लगा दिया जाता है। किसमें किसमें बच्चों ऐसा किया जाता है? अगर ये रेंज के अंदर अपनी रहता है, जो इसकी रेंज है साइन की, इस रेंज के अंदर अगर रहता है तो साइन के अंदर निगेटिव रह सकता है, 10 के अंदर रह सकता है, और एक हमारा होता है बच्चों कॉसेक के अंदर रह सकता है। लेकिन कॉट के अंदर निगेटिव है तो चेंज होगा, कॉस के अंदर निगेटिव है तो चेंज होगा, और सेक के अंदर निगेटिव है तो चेंज होगा। बच्चों जिनको भी ये कंफ्यूजन है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू टॉपिक के 10-10 मिनट के 2 वीडियो हैं बच्चों, आप लोग देख लें तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन, और ये वैल्यू -π/6 की है, ऐसे लिखेंगे। तो ये साइन π/3 माइनस, इधर बच्चों साइन साइन कैंसिल होगा तो माइनस का आ जाएगा π/6, तो ये π/3 और ये प्लस का हो जाएगा π/6। इधर बच्चों ये साइन एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 6, 3 2 जा तो 2π और ये पाई, तो इधर बच्चों हो जाएगा 3π/6, साइन 3π/6। कट करेंगे बच्चों इसको तो बचेगा π/2, और साइन π/2 का मान बच्चों होता है 1, और 1 होने से बच्चों हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बच्चों करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों, और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, यदि tan 1x + tan 1y + tan 1z
यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर दिया गया बच्चों π/2, इतना दे दिया गया है हमको, बराबर π/2, तो बोला जा रहा है बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर 1, ये बच्चों में सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे तो सिद्ध करो कि ये वैल्यू इतनी होती है। ध्यान से बच्चों हम लोग समझेंगे, ये हमें इक्वेशन दे दिया गया है पहला, और इसकी सहायता से हमें ये सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमें tan इनवर्स का सूत्र आता है। कौन सा सूत्र, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। tan इनवर्स यहाँ होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। क्या बच्चों फॉर्मूला होता है इसमें फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स, पहले हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, फिर होता है बच्चों एक्स वाई जेड और अपान प्लस है तो यहाँ 1 माइनस, फिर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई, माइनस ही होता है बच्चों माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं सूत्र को। बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे बच्चों। क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू बच्चों हमको दी गई है, ये समीकरण एक इसे मान लें, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है π/2, तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या रख दिया बच्चों π/2 रख दिया। यहां हमारा कितना बच गया, इधर tan इनवर्स, इधर हमारा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इधर बच्चों ये tan इनवर्स को हम लोग इधर भेज देंगे, ऐसा करते हैं यहीं पे भेज देते हैं, ये वाला tan इनवर्स को हम लोग इधर लाएंगे, ये चलो एक लाइन बाद ही लिखते हैं यहाँ से, ये वाले को इधर लाएंगे तो इधर बच्चों हो जाएगा tan π/2, इधर हमारा बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बच्चों सभी लोग जानते हैं tan π/2 का मान अनंत होता है, अनंत को हम लोग 1/0 भी लिख सकते हैं, और इधर हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान बच्चों कितना है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इधर बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। हमें बच्चों इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के उधर कर दो, तो 1 इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो इसका बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों अगर सूत्र याद है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए बच्चों अभी हमारे बैटरी चल रही है तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 11। वैसे हमारा बच्चों टारगेट यही रहता है कि क्लास को कम से कम 1 घंटा तो किया ही जाए, क्योंकि ये सब सेटअप करने में, एडिट करने में, पोस्ट करने में, डालने में बहुत सारा टाइम हमारा खराब हो जाता है। तो कम से कम बच्चों को 1 घंटे का तो लाभ मिलना ही चाहिए, और प्रयास यही करते हैं बच्चों कि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएं। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन शायद बच्चों पहले भी करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंशिएशन में भी है बच्चों, इंटीग्रेशन में भी है, और ये इस चैप्टर में भी है, यानी 3 जगह ये क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है इसे सॉल्व करने में। देखते हैं बच्चों क्या है, tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स
कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये बच्चों हमको दिया गया है। इक्वल में हमें प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू, पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू, और इसके साथ ही साथ आगे दिया है माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू। यानी इनके कहने का मतलब ये है बच्चों कि x की जो वैल्यू है वो माइनस 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो हम लोग समझेंगे बच्चों कैसे करेंगे। हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है, अंदर वाले को इस प्रकार से हल करना है कि बाहर वाला tan इनवर्स कट जाए। बच्चों ये tan इनवर्स तभी कट सकता है जब हमारे पास tan आ जाए, क्योंकि tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स। दिमाग में बच्चों टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, ये हमको लाना है। तो ये tan इनवर्स, ऐसे बच्चों हम लोग cos 2 थीटा का सूत्र लगा देते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ बच्चों थीटा की जगह x है तो उसका आधा एंगल हो जाता है। नीचे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ये बच्चों हम लोग 1 को लिख सकते हैं। और माइनस ये साइन 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे तो 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। ये बच्चों क्या किया, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इधर हम लोग बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, इसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बच्चों लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी एक बार इन्हें जोड़ दिया और एक बार बच्चों घटा दिया। अपान में क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला बन गया है cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सूत्र बन गया। अब ये माइनस वाले से इसकी एक पावर बच्चों कैंसिल हो गई, तो क्या बच जाएगा हमारा, इधर हमारा बच्चों बचेगा tan इनवर्स, इधर हमारा प्लस वाला बचा है cos एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, नीचे बच्चों कितना बचा है cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स, ऊपर से बच्चों क्या करेंगे cos कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, cos, तो हमने यहां से cos एक्स वाई टू बच्चों कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, cos की जगह तो 1 बचेगा प्लस साइन के पास cos है नहीं बच्चों, तो ये बटे में चला जाएगा, तो साइन बटे cos होके ये बचेगा tan एक्स वाई टू। नीचे भी बच्चों हम cos अगर कॉमन ले लेते हैं तो बिल्कुल सेम बचेगा 1 माइनस tan एक्स वाई टू, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब tan इनवर्स, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों tan पाई बाई 4 और प्लस tan एक्स वाई टू अपान 1 माइनस, यहाँ पर बच्चों 1 इंटू अपनी तरफ से ऐसे मान सकते हैं क्योंकि 1 तो हर जगह होता है, इस 1 की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4 और साथ में है हमारा tan एक्स वाई टू। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ tan a प्लस tan b। कौन सा बच्चों ये फार्मूला बन गया है, tan a प्लस b का फार्मूला बन गया है। तो बच्चों थोड़ी सी जगह कम है, कहाँ लिख देते हैं हम, चलो भी प्रयास करते हैं यहीं पे लिखने का। tan इनवर्स ये बच्चों फार्मूला हो गया है tan a का मतलब पाई बाई 4 और b का मतलब x बटे 2। तो हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, ये tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2 यही बच्चों में क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग चलेंगे बच्चों आज के अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखते बच्चों आज का अगला क्वेश्चन नंबर 12।
ये बच्चों क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और करेंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को करते हैं। आइए बच्चों समझते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यदि, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू दिया गया बच्चों पाई, बराबर में हमें दे दिया गया है पाई, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz प्लस का 2xyz इक्वल 1, ये बच्चों में लाना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, और ये संभवतः हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं बच्चों, तो इसे सबसे पहले बच्चों उधर हमें सिद्ध करना है, तो ये वाले में इसे उठाते हैं। क्या है हमारा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर में है पाई। तो बच्चों ऐसा करते हैं, cos को z को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। इसे बच्चों ने क्या किया, इधर से उठा के इधर ले आए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाले में बच्चों हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। किसका फार्मूला लगा देंगे? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। क्या सूत्र होता है बच्चों? cos इनवर्स पहले होता है x इंटू वाई, अभी प्लस है तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट बराबर इधर है पाई माइनस cos इनवर्स z। आप क्या करें बच्चों, ये जो cos इनवर्स है हमारा ये वाला, इसको उठा के इधर भेज दें, तो इधर हमारा बचेगा एक्स वाई माइनस, साथ ही साथ बच्चों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें अंडर रूट के अंदर, तो 1 का 1 में 1, 1 का y में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इसमें तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर बच्चों हमारा हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स z। तो इसे बच्चों ऐसा समझें कि cos 180 माइनस ये हमारा थीटा है, तो अभी इसको बच्चों ऐसे ही रखें, एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट बराबर बच्चों cos 180 माइनस थीटा, यानी दूसरे चतुर्थांश में cos हमारा बच्चों निगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस cos थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस cos थीटा का मतलब बच्चों कितना है? थीटा का मतलब है cos इनवर्स z, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा माइनस का z। तो इधर हमारे नीचे दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल है, तो एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर बच्चों हमारा बचेगा माइनस का z। अब ऐसा करें बच्चों, ये z को उठा के इधर ले आए, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। z जैसे इधर आएगा बच्चों, तो एक्स वाई प्लस z, और इस पूरे को उठा के बच्चों उधर ले जाएं, तो ये प्लस का 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, इतना हो गया बच्चों। अब हमें रूट हटाना है बच्चों, तो दोनों पक्षों का क्या कर दें? वर्ग कर दें, तो यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, माइक में बच्चों बैटरी है और चल रही है, चलिए वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर हमारा ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट गया। इधर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह एक्स वाई और b की जगह z। इधर बच्चों हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा है आप लोगों को, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, वाई स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, जेड स्क्वायर पहले से ही इधर है,
प्लस का 2xyz ये भी पहले से ही है, और इक्वल में बच्चों इधर कितना बचा 1। यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितनी आसानी से ये सिद्ध हो गया। और ये कई बार बच्चों, कम से कम 4 या 5 बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। आप लोग बच्चों इसे बिल्कुल एज इट एकदम से तैयार कर लें। चलिए बच्चों आप लोग नोट करेंगे, और अभी 5 मिनट बच रहे हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 13, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, cos इनवर्स x बटे a, cos इनवर्स x बटे a प्लस cos इनवर्स y बटे b, प्लस cos इनवर्स y बटे b, और बराबर बच्चों हमको दिया गया यहाँ पे थीटा। ये हमको इतना दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए बच्चों। क्या करना है, सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो। ऐसे बच्चों में सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस, माइनस में है 2xy अपान ए बी, 2xy अपान ए बी, साथ में है कॉस थीटा इसके, और आगे दिया है प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमें इतना प्रूव करना। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग समझेंगे, और हमारे पास अभी 3 मिनट कुछ बच रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग इसे समाप्त करेंगे। देखते हैं बच्चों, इसमें जो दिया गया बच्चों, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y का। तो देखते हैं बच्चों क्या सूत्र होता है। cos इनवर्स पहले x इंटू वाई ये होता है, और प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब बच्चों इतना अंडर रूट, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा ये भी अंडर रूट, और इक्वल हमारा कितना बच्चों थीटा। ये cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे, इधर हमारा बच्चों बचेगा एक्स वाई बटे ए बी, माइनस इनका अंदर अंदर बच्चों मल्टीप्लाई करा दो, 1 का कराएंगे 1, फिर ये वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। ये cos इनवर्स उठ के इधर आएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा cos थीटा। अब बच्चों क्या करते हैं, ये रूट वाले को इधर लाते हैं, cos थीटा को इधर लाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपान ए बी माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं जो कि समय पे समाप्त करना चाहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका रूट हटाने के लिए वर्ग कर दें बच्चों। वर्ग करने पर तो इधर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर इतना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई कॉस थीटा अपान ए बी। इधर बच्चों यहाँ से रूट हटेगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। इधर हमें साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो एक काम करें बच्चों, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर कर देते हैं हम लोग। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये हमारा है 2 एक्स वाई कॉस थीटा और अपान में कितना है ए बी। इधर बच्चों हमारा कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब बच्चों क्या करते हैं, इसे हम इधर लाते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर दें, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का हो गया। इसको भी इधर लाएं, पहले इसको ही लिख दें बीच वाले को 2xy cos थीटा अपान ए बी। फिर बच्चों इसको इधर लाएं तो ये भी प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर को इधर लाएं बच्चों तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा।
तो हमारा बच्चों प्रूव हो चुका है, आ गया है बिल्कुल 1 घंटा होने में मात्र 4 सेकंड बाकी थे और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। 1 घंटा हमारे साथ आज शिक्षक दिवस के दिन बिताया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं वो आज शाम तक हमें ये सॉल्व करके अवश्य भेजें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में अवश्य फायदा मिलेगा। बच्चों आप सभी को पुनः एक बार हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी बच्चे उन्नति करें, सभी बच्चे आगे बढ़ें, यही हमारा आशीर्वाद है। तो आज की क्लास को बच्चों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।